नमस्कार साथियों, मैं शिवम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी सुनने वाले हैं। अगर आप हर दिन एक नई कहानी सुनना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को सभी पर सेट करें। चलिए कहानी को आरंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा कहलाता था। उसकी दहाड़ से जंगल के सारे जानवर कांप उठते थे। वह शेर न केवल शक्तिशाली था बल्कि चालाक और तेज भी था। उसके तेज पंजों और तीखे दांतों से बच पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। शेर अपनी शक्ति के बल पर जंगल में राज करता था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी हर बात मानते थे। वर्ष बीतते गए और वह शेर बूढ़ा हो गया। अब उसकी चाल धीमी हो चुकी थी। पंजों में पहले जैसी ताकत नहीं रही और दांत भी घिस चुके थे। वह शिकार करने में असमर्थ हो गया। जंगल के जानवरों ने उसकी कमजोरी को भांप लिया और अब वे उससे डरना बंद कर चुके थे। शेर अब भूखा रहने लगा क्योंकि कोई भी जानवर उसके पास नहीं आता था। भूख से परेशान वह सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। शेर ने सोचा कि अब उसे चालाकी से काम लेना होगा। उसने एक योजना बनाई। वह जंगल के एक कोने में जाकर बीमार होने का नाटक करने लगा। वह धीरे धीरे कराहता और उन जानवरों को अपनी ओर बुलाता जो उसकी हालत पर दया करते थे। वह उनसे कहता, मैं बहुत बीमार हूं, मुझसे मिलने आओ। जानवर उसकी बातों में आ जाते और उसकी गुफा के पास जाने लगते। जब भी कोई जानवर शेर से मिलने आता, शेर उस पर झपटता और उसे मारकर खा जाता। इस तरह शेर ने अपनी भूख मिटानी शुरू कर दी। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जंगल के जानवरों को यह समझ नहीं आ रहा था कि शेर की गुफा में जाने वाले जानवर वापस क्यों नहीं लौट रहे। एक दिन जंगल की एक चालाक लोमड़ी ने शेर की गुफा का हाल जानने का निश्चय किया। वह गुफा के पास पहुंची और उसने आसपास के पैरों के निशान ध्यान से देखे। उसने देखा कि सभी जानवरों के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन बाहर आने के कोई निशान नहीं है। लोमड़ी समझ गई कि यह शेर की चाल है। लोमड़ी ने गुफा के अंदर न जाकर दूर से ही शेर से कहा, महाराज, आप कैसे हैं? मैंने सुना है कि आप बीमार हैं। मैं आपसे मिलने आई हूं। शेर ने धीरे धीरे कहा, मैं बहुत बीमार हूं, अंदर आओ। लोमड़ी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपकी बीमारी का पता है, लेकिन मैं यह भी देख रही हूं कि जो भी जानवर आपकी गुफा के अंदर गया वह वापस नहीं लौटा, इसलिए मैं अंदर नहीं आऊंगी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी चालाकी अब किसी के काम नहीं आएगी। भूख और अकेलेपन के कारण शेर कमजोर होता गया। उसने अपने किए पर पछतावा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद जंगल के जानवरों ने समझ लिया कि हमेशा सावधान और समझदार रहना चाहिए। उन्होंने लोमड़ी की प्रशंसा की और शेर से दूर रहना शुरू कर दिया। शेर अंत में अकेलेपन और भूख से मर गया। जंगल में एक बार फिर शांति छा गई। लोमड़ी की चतुराई ने पूरे जंगल में एक नई चेतना फैला दी। सभी जानवरों ने यह समझ लिया कि बिना सोचे समझे किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। लोमड़ी को जंगल के बुद्धिमान जानवर के रूप में मान्यता मिलने लगी। हर बार जब किसी जानवर को कोई मुश्किल होती, वह लोमड़ी से सलाह लेने जाता। शेर की गुफा अब वीरान हो चुकी थी। जंगल के जानवरों ने वहां जाना बिल्कुल बंद कर दिया। वे गुफा के पास से भी नहीं गुजरते थे। लोमड़ी ने सबको यह सलाह दी कि ऐसी जगहों से बचना चाहिए जहां खतरे की संभावना हो। धीरे धीरे गुफा पर पेड़ पौधे उग आए और वह जंगल का हिस्सा बन गई। जंगल के जानवरों ने महसूस किया कि उन्हें एक नया राजा चाहिए जो सभी के हित का ध्यान रखे। उन्होंने मिलकर एक सभा बुलाई। सभा में निर्णय हुआ कि राजा वही बनेगा जो ताकतवर होने के साथ साथ दयालु और न्यायप्रिय भी हो। सबने मिलकर एक युवा हाथी को राजा चुना। नए राजा हाथी ने जंगल में नई व्यवस्था लागू की। उसने कहा कि कोई भी जानवर किसी दूसरे को बिना कारण परेशान नहीं करेगा। शिकार केवल आवश्यकता के लिए होगा, मनोरंजन या स्वार्थ के लिए नहीं। इस नियम से जंगल में शांति स्थापित हो गई। लोमड़ी को राजा ने जंगल का सलाहकार बनाया। उसकी चतुराई और बुद्धिमानी के कारण जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। लोमड़ी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमेशा जंगल के हित में निर्णय लिए। जंगल के बड़े बुजुर्ग जानवर
बच्चों को शेर की कहानी सुनाते थे ताकि वे समझ सकें कि ताकत हमेशा स्थायी नहीं होती। चालाकी और धोखा लंबे समय तक नहीं चल सकते। सच्चाई, बुद्धिमानी और सहयोग से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है।